आज हिंदुस्तान जीत गया भाई। आज हिंदुस्तान ने पैंटी लगा के वो हिस्टोरिक विन अपने नाम कर ली है। जब बच्चे आके मारेंगे ऑस्ट्रेलिया को तो फिर क्या हाल होगा भाई। टूटा है पर्थ का घमंड, मोए मोए कर दिया ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडिया ने पकड़ के। मोहम्मद सिराज ने जो बॉलिंग की है, जसप्रीत बुमराह ने जो बॉलिंग की है, ये लैंडस्लाइड विक्ट्री है, मॉरल डेंटिंग विक्ट्री है, नर्व्स रैकलिंग विक्ट्री है, नर्व्स शैटरिंग विक्ट्री है, ईगो शैटरिंग, ईगो डेंटिंग है। टाटा है, बाय बाय के 250 पौने 300 के आसपास का बड़ा मार्जिन, मैसिव ये विक्ट्री है। ऑस्ट्रेलिया में जाके जीतना ही बहुत बड़ी बात होती है। और फिर उतने तो देखें उनकी दोनों इनिंग्स के मिला के रन होंगे कि ऑलमोस्ट उतने उसके आसपास, मतलब इतने बड़े मार्जिन से हरा रहे, पौने 300 के रन के मार्जिन से। इंडिया ने भाई ऑस्ट्रेलिया को बता दिया कि बाप कौन है और बेटा कौन है। वर्ल्ड के अंदर मैच रखने का भाई ऑस्ट्रेलिया का मकसद था कि हम कभी इस ग्राउंड के अंदर हारे नहीं है, लेकिन अभी ऑस्ट्रेलिया की जो है वो बोलती बंद कर दी है। और जब इंडिया ऑल आउट हुई तो सब ये कह रहे थे कि भाई भारतीय टीम की तो हवा निकल गई, इंडियन टीम तो क्रश कर गई है, ऑस्ट्रेलिया में बम्बूजल है और इंडिया के लिए ये 2.5 महीने ऑस्ट्रेलिया में गुजारने डरावने ख्वाब होंगे। ऐसा लगा कि ये ऑस्ट्रेलियाई टीम भीगी बिल्ली निकली। हिंदुस्तान ने वो ताकत दिखाई है, वो कैरेक्टर दिखाया जिसकी उनसे उम्मीद नहीं की जा रही थी। जो हाफ इंडियन टीम है वो पूरी फिट ऑस्ट्रेलिया टीम से बेहतर है। इतने बुरे तरीके से ऑस्ट्रेलिया नहीं पिला कभी जितना इंडिया ने पहला है। क्लियरली नजर आ रहा है कि 19 नवंबर का बदला लिया जा रहा है। This is the den of Australia after Gabba. Perth was their den, the strongest fort which India managed to not only destroy but also rattle Australia. It's a moral rattling victory. लोगों को पता नहीं 20-25 साल हो गए, 30 साल ऑस्ट्रेलिया में जाके मैच जीते हुए। इंडिया दिस इज व्हाट दे आर डूइंग टाइम एंड अगेन। और सेना कंट्री में जाके जीते। विराट कोहली द मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन, 7 विक्ट्रीज हैं उसकी सेना कंट्री में जाके एज अ टेस्ट कैप्टन। सर इतनी इबरतनाक शिकस्त कभी आपने ऑस्ट्रेलिया की देखी है, वो भी उनके होम ग्राउंड के अंदर, वो भी पर्थ के अंदर। ऑस्ट्रेलिया में तो जीतता ही नहीं है। इंडिया लास्ट टाइम भी 2 सीरीज जीत के आई है, तो ये रिकॉर्ड शिकस्त होगी। बिल्कुल। जी हाँ दोस्तों, वीडियो के शुरू में आपने देख लिया, आगे चलकर मुकम्मल तफसील से वीडियो देख सकते हैं। वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को भारत के हाथ हुई इबरतनाक शिकस्त। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के घर में बहुत ही शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। बॉलिंग हो या फिर बैटिंग, हर लिहाज से भारत की टीम बेहतर नजर आई। भारत की इस शानदार जीत पर पाकिस्तानी मीडिया तारीफ करने पर मजबूर। पाकिस्तानी मीडिया और साबिक क्रिकेटर भारत की इस जीत के हवाले से क्या बात कर रहे हैं, जानते हैं इस वीडियो में। चलते हैं वीडियो की जानिब। टूटा है पर्थ का घमंड, इंडिया जीत गया है और लिटरली जीत गया। ठोक दिया पकड़ के इंडियन बॉलिंग लाइनअप ने ऑस्ट्रेलिया को उस पिच पे जिसपे इनका मीडिया 2 दिन पहले कह रहा था ये तो फ्लैट ट्रैक बन गया है। ये बार बार वो फॉक्स क्रिकेट वाले मेरे घंटे के बार बार पिक्चर शेयर कर रहे थे कि जी वो देखो जी पिच में हेव बदल रही है, ये जी फ्लैट ट्रैक बन गया। बेटा 103 में 5 आउट कर दिए थे इंडिया ने, आपने पकड़ के बजा दिया। आपके स्टीव स्मिथ को, आपके लबूशैन को, आपके ख्वाजा को पकड़ के बजा दिया इंडिया ने। भाई आपके घर में आके आपकी ही दी हुई कंडीशन में, आपकी ही दी हुई पिच में, आपके ही क्राउड में तेरे वो सलंसर पैट कमिंस की बजा दिया पकड़ के। वो पैट कमिंस सलंसर का बच्चा, वो जो इंडिया को भाई इजी ले रहा था, इजी ले रहा था, वो पैट कमिंस का बच्चा इंडिया को इजी ले रहा था, बजा दिया, ठोक दिया पकड़ के इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को। इन ऑस्ट्रेलिया पहले टेस्ट मैच में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में ठोक दिया। भाई इस टेस्ट मैच में इंडिया थ्रू आउट डोमिनेट किया। इंडिया ने इस टेस्ट मैच में इंडिया ने थ्रू आउट पूरा डोमिनेट किया है। पकड़ के बजा दिया ऑस्ट्रेलियंस को, पकड़ के घुसा दिया ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और ऐसा घुसाया निकल नहीं पाएगा। मतलब पहले दिन डोमिनेट, दूसरे दिन डोमिनेट, तीसरे दिन डोमिनेट, चौथे दिन डोमिनेट, टेस्ट मैच जीत गए। ओ भाई इससे ज्यादा एक एशियन टीम के लिए क्या ही चीज होगी कि हम ऑस्ट्रेलिया में गए हैं, हमारी बैटिंग भी डोमिनेट करके आई है, हमारी बॉलिंग भी डोमिनेट करके आई है। 533 रन का टारगेट मेरे ऑस्ट्रेलियन घंटू से नहीं था होना, इनसे, इनके अब्बे ने भी 2 बार भी बारी दे लो ना, 2 बार भी बारी दे लो तो नहीं होगा। मोए मोए कर दिया ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडिया ने पकड़ के। मोहम्मद सिराज ने जो बॉलिंग की है, जसप्रीत बुमराह ने जो बॉलिंग की है, ये जो फॉक्स क्रिकेट वाले हैं, ये घंटे के 2 दिन पहले बुमराह के बॉलिंग एक्शन को वट्टा कह रहे थे कि बुमराह वट्टा मारता है। कल कह रहे हैं बुमराह गोट है टेस्ट क्रिकेट का। और हमें पता है वो गोट है। टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में उससे ज्यादा एवरेज किसी बॉलर की नहीं है, 19 की एवरेज है उसकी। ठीक है, कोई कह रहा है 4-0 से जीत रहा है, कोई कह रहा है 5-0 से ऑस्ट्रेलिया जीत रहा है। आना नेथन लाइन गंजे, तेरी गांजे में मैं थोक फेंक के चंड मारूं। तू नहीं बोला था ना इंडिया ऑस्ट्रेलिया 5-0 से जीतेगा, 8 घंटे के ये टेस्ट मैच फिर लेगा जा। इतने बुरे तरीके से ऑस्ट्रेलिया नहीं पिला कभी जितना इंडिया ने पहला है। क्लियरली नजर आ रहा है कि 19 नवंबर का बदला लिया जा रहा है। It was just matter of time before Bumrah came back and rest is history. नीतीश कुमार रेड्डी ने मार्च जैसी पुरसकून विकेट अपने ही बल्ले से ले लिया और आखिर में ये भी। देखो बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया इस टेस्ट मैच में
दूसरे दिन से आउट हो गई थी, बल्कि पहले दिन ही आउट हो गई थी जब 7 विकेटें इनकी गिरी है फर्स्ट डे में, दे वर आउट ऑफ द मैच। और जो 2 घंटे मिचेल स्टार्क ने आसान किया ऑस्ट्रेलिया में, तो वहां से मैच वाज ओवर। उसके लैंडस्लाइड विक्ट्री, टाटा बाय बाय। नीतीश कुमार रेड्डी ने भी अपना जलवा दिखाया, वाशिंगटन सुंदर ने भी 1 विकेट ली, 3 विकेटें ऊपर से दोनों दिग्गज बॉलर्स ले गए। 6 हिंदुस्तान की ये बहुत बड़ी जीत है, इट्स अ मैसिव विक्ट्री है। कुछ ये लैंडस्लाइड विक्ट्री है, मॉरल डेंटिंग विक्ट्री है, नर्व्स रैटलिंग विक्ट्री है, नर्व शैटरिंग विक्ट्री है, ईगो शैटरिंग, ईगो डेंटिंग है। अब यहां से देखें, फ्रॉम नाउ ऑन व्हाट विल ऑस्ट्रेलिया इज थिंकिंग एट एडिलेड, ये क्या करेंगे, ये है बस, और कुछ नहीं है। वो बुमराह ड्राइविंग से कमिंस ऐसा कप्तान है, कमिंस वैसा कप्तान है, बुमराह को कुछ पता नहीं है, बुमराह छोले बेचने आया, बुमराह जो है पहले भी मरवा दिया था। बुमराह ने इंग्लैंड में जाके पहला टेस्ट था, फाइट अच्छी हुई, चले हार गए। ये पहला टेस्ट है ऑस्ट्रेलिया में, मुश्किल कंडीशन, ना रोहित है ना गिल है, नए बच्चे हैं, 3 नए बच्चे हैं, और उसके बाद भी अगर इतनी बड़ी परफॉर्मेंस है, आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर लेके वो खेला और इतनी बड़ी जीत आई है और इनके गढ़ में आई है। दिस इज द डेन ऑफ ऑस्ट्रेलिया आफ्टर गाबा। Perth was their den, the strongest sport which India managed to not only destroy but also rattle Australia. It's a moral rattling victory. ऑस्ट्रेलियंस भी जितनी भी थोड़ी बहुत वो रेजिस्टेंस शो कर रहे थे, कल के बाद ट्रेविस हेड कोई सेंचुरी के करीब पहुंच रहा था, उस सेंचुरी से करीब पहुंचने से पहले उसका सपना तोड़ दिया। फिर मिचेल मार्श 50 की तरफ बढ़ रहा था, 50 से पहले उसका काम तमाम कर दिया। तो थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस भी थी, बस वो यही थी कि वक्त का इंतजार था, वक्त गुजरता जाएगा, ऑस्ट्रेलियंस की विकेटें ऑटोमेटिकली गिरती जाएंगी और इंडिया को सिर्फ ये देखना था, जब वंस कल 500 सुपर का टोटल दे दिया था, कि ऑस्ट्रेलिया कितने मार्जिन से हारेगा, दैट्स अबाउट इट। कितनी दफा देखा होगा आपने ऑस्ट्रेलिया को इतने हैवी तरीके से रिसीविंग एंड पे, चाहे बैटिंग करें तो रिसीविंग एंड पे खड़े में, बॉलिंग करें तो रिसीविंग एंड पे खड़े में, फील्डिंग करें तो रिसीविंग एंड पे खड़े में। इट इज जस्ट अ वन साइड वन वे ट्रैफिक फॉर टीम इंडिया। राइट जाते जिस तरह ऑस्ट्रेलियन फैंस का आज इंटरेस्ट खत्म हुआ है टेस्ट मैच से, कि आज दिखने को कोई दूरबीन लेके भी कोई ऑस्ट्रेलियन नहीं दिख रहा। कमेंटेटर्स का जो जोशो खरोश था पहले दिन, उनकी आवाज भी ठंडी हो चुकी है, कोई कंपैरिजंस नहीं हो रहे हैं, कोई हिस्ट्री के ऊपर बात नहीं की जा रही है, कोई पुराने बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जो ऑस्ट्रेलिया में खेली गई उसकी रेफरेंसेस नहीं दे रहा। अब तो ये बात कमेंट्री में शुरू हो चुकी है कि ऑस्ट्रेलिया के बाद रिजर्व बॉलर्स कौन से हैं, क्योंकि मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, जॉश हेजलवुड का मुकाबला जब जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, डेब्यूटेंट हर्षद राणा से हुआ तो बहुत ही फीके नजर आए है। ऑस्ट्रेलिया के लिए बेबसी की तस्वीर ऑस्ट्रेलिया बनके सामने खड़ा हुआ है। लेकिन वही वाली बात है ना कि लोगों ने इतना ज्यादा प्रोपोगेट कर दिया था ऑस्ट्रेलिया को, जैसे रिकी पॉन्टिंग की ऑस्ट्रेलिया, स्टीव वॉ की ऑस्ट्रेलिया नहीं है। ऑस्ट्रेलिया बदल चुकी है, अब ऑस्ट्रेलिया में बहुत वल्नरेबिलिटीज हैं। शमीर होते थे, अच्छा ना ऑस्ट्रेलियंस उस तरह प्रैक्टिस करते हुए आपको दिखाई दे रहे थे। मिचेल स्टार्क आधी सफेद आधी लाल बॉल लैटरल मूवमेंट को एक्स्ट्रा करने की कोशिश कर रहा है, ये नेट प्रैक्टिसेस चल रही हैं, वो देख के एक ऐसा दबदबा कायम हो गया था, यार पता नहीं ऑस्ट्रेलिया पर्थ में क्या करेगा। लेकिन वही वाली बात हो गई, खोदा पहाड़ निकला चूहा, और जब सामने चूहा निकला तो चूहा भी शर्मा रहा है कि भाई साहब अब हमारे साथ क्या होगा। और जब हम एडलेड में बढ़ेंगे, रोहित शर्मा ने नेट्स में प्रैक्टिस शुरू कर दी है, अलबत्ता वो जैसे ही पहुंचे आज वो नेट्स में पाए गए हैं और पिंक बॉल के साथ उन्होंने प्रैक्टिस शुरू कर दी है। तो यहाँ मुसीबतों का जो अंबार है वो और मजीद बढ़ता जा रहा है ऑस्ट्रेलिया के लिए, आगे चल के क्या होगा। ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ा विन हो चुकी है ऑलरेडी इंडिया के लिए। बल्कि कल शाम में जब 12/3 हुआ था तो फैसला लिखा जा चुका था, लोगों की बड़ी उम्मीद थी। तो मुझे समझ नहीं आता, पाकिस्तान में भी मैं देखता हूँ ट्रेविस हेड परफॉर्म करने लगता है, ये सब उसको अपना नाजायज कजन क्यों बना देते हैं। मसिव विक्ट्री। और हेड से काफी परेशान थे, आपके हेड का क्या करना है। तो हेड को पकड़ लिया बुमराह ने। बुमराह व्हाट अ बॉलर ही इज, 8 विकेट इस मैच में हासिल कर ली है। तो जितना बड़ा चैलेंजिंग कोई ओकेजन होता है, बुमराह भाईजान उतना ही स्पेशल निकल के आता है। तो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट द कैप्टन बुमराह, ब्रिलियंट बुमराह। और जिस तरीके से आउट किया, और फिर जो सेलिब्रेशन थी बुमराह की भी आउट करने के बाद, राइट फेस टू फेस, ऑलमोस्ट राइट स्टैंडिंग नेक्स्ट टू हेड, द वे ही सेलिब्रेटेड, हाउ पम्प्ड अप ही वाज। और विराट कोहली का तो हमें पता ही है द वे ही एंजॉयज। तय तो था ही कि ये वाला जो मैच है अब ये खत्म हो गया, ये कहानी खत्म हो गई है, और ये अब इंडिया जो है वही अपना मैच उन्हीं के 250 पौने 300 के आसपास का बड़ा मार्जिन, मैसिव ये विक्ट्री है। ऑस्ट्रेलिया में जाके जीतना ही बहुत बड़ी बात होती है। और फिर उतने तो देखें उनकी दोनों इनिंग्स के मिला के रन होंगे कि ऑलमोस्ट उतने उसके आसपास, मतलब इतने बड़े मार्जिन से हराने, पौने 300 के रन के मार्जिन से ऑस्ट्रेलिया को जाके ऑस्ट्रेलिया में एक टेस्ट मैच हराना, ये इतनी बड़ी ये बात है, बहुत बड़ी बात है। लोगों को पता नहीं 20-20, 25-25 साल हो गए, 30-30 साल ऑस्ट्रेलिया में जाके मैच जीते हुए। इंडिया दिस इज व्हाट दे आर डूइंग टाइम एंड अगेन। और सेना कंट्री में जाके जीते। विराट कोहली द मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन, 7 विक्ट्रीज हैं उसकी सेना कंट्री में जाके एज अ टेस्ट कैप्टन। बिल्कुल जी, बहुत ज्यादा डोमिनेशन जो वो दिखाई हुई है इस वक्त जो टीम इंडिया ने, क्या कमाल किस्म की जो बॉलिंग देखने को मिली है जसप्रीत बुमराह की तरफ से। फिर जो है वो सिराज ने भी जो कमाल कर दिया, लेकिन स्मिथ को भी जिस तरह से जो है वो चलता किया सिराज ने, क्या जबरदस्त किस्म का जो है बॉल डाला। ऐसा लगा कि ये ऑस्ट्रेलिया टीम भीगी बिल्ली निकली। देखने में साउथ अगर आप ऑन द पेपर देखते
तो शायद कोई भी कहता कि भारत ये मैच नहीं जीत सकेगा इस टेस्ट मैच से पहले। और जब इंडिया ऑल आउट हुई तो सब ये कह रहे थे कि भाई भारतीय टीम की तो हवा निकल गई, इंडियन टीम तो क्रश कर गई है, ऑस्ट्रेलिया में बम्बूजड़ है और इंडिया के लिए ये 2.5 महीने ऑस्ट्रेलिया में गुजारने डरावने ख्वाब होंगे। इंडिया कैसे गुजारेगी? इंडिया का तो 2.5 महीने ये डरावना ख्वाब होगा 5 टेस्ट मैचेस का। लेकिन एक दिन गुजरा है, एक दिन भी नहीं गुजरा, सॉरी एक दिन भी नहीं गुजरा। इंडिया की टीम में क्या था? इंडिया की टीम के अंदर केएल राहुल की फॉर्म नहीं थी, जुरेल क्या करेंगे कोई पता नहीं था, देवदत्त पाटिकल क्या करेंगे किसी को पता नहीं था, रेड्डी क्या करेंगे किसी को पता नहीं था। और ये रियलिटी। जी हाँ दोस्तों, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के पहले टेस्ट मैच के हवाले से पाकिस्तान की जो मीडिया रद्द मतलब वो हमने साथ शेयर किया है। वीडियो कैसी लगी अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। हाजिर होते हैं एक नई वीडियो नई अपडेट के साथ। नेक्स्ट वीडियो दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।